कुछ हुआ था, चाकू वाकू मारने का किस्सा भाई लगते लगते आपको बचा था। हाँ भाई, तो वो क्या ब्राजील सीन के था भाई, बारे में बताओ। कुछ बताओ पहले तो, कंट्री एज अ होल, और आपके साथ क्या हुआ था वो भी बताओ। भाई सबसे खतरनाक जो पूरे दुनिया में कॉन्टिनेंट है ना, वो साउथ अमेरिका है। कोलंबिया ले लो, अर्जेंटीना ले लो, ब्राज़ील ले लो, वेनेजुएला ले लो, ये पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खतरनाक अलग अलग लेवल्स पे होता है भाई। सीरिया अपने में अलग खतरनाक, ही बम गिरेगा वहाँ पे, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। नाइजीरिया में आप किडनैप होगे, आपको मारेंगे नहीं डायरेक्ट। पर ब्राज़ील वगैरह में क्या है, आपको चाकू घोंप देंगे, आपको मार देंगे। तो ये वाला लेवल का खतरा है वहाँ पे, जहाँ पे जान का खतरा है, आपको बंदों से खतरा है, जहाँ पे आपको चल रहे हैं वहाँ पे बंदे। तो क्या हुआ था भाई कि हम, पहला दिन था मेरा, बिल्कुल पहला दिन, मैं साउथ अमेरिका में पहली बार लैंड हुआ था। पहला दिन था, मैं अपने दोस्त के साथ अपने होटल से निकला और अपने दोस्त के होटल की बाहर जाके खड़ा हो गया। मैं नीचे खड़ा हूँ, उसका वेट कर रहा हूँ, बस वो नीचे, ऊपर से नीचे उतरेगा। तो भाई 3-4 बंदे आए। पहले शायद एक बंदा आया था, एक या दो, वो आके पोर्तुगीज़ में कुछ बोलने लगे, वहाँ की लैंग्वेज पोर्तुगीज़ है। तो बोलने लगे तो हमने उसको इंग्लिश में रिप्लाई कर दिया। उसको पता चल गया ये फॉरेनर है, इनको नहीं आती हमारी भाषा, क्योंकि हम थोड़े ब्राज़ीलियन जैसे ही लगते हैं, वो भी थोड़े टैन है, हम भी थोड़े टैन है। तो वो पता करने आया था कि फॉरेनर ही हैं, यहाँ के बंदे हैं। तो उसको पता चल गया कि भाई ये तो हैं फॉरेनर बंदे, इनको लूटा जा सकता है। भाई विदिन ए मिनट, 1 मिनट में वो 3-4 बंदों के साथ आ गया। 2 बंदे हमारे पीछे खड़े हैं, मेरा दोस्त साइड में खड़ा है, 2 बंदे पीछे खड़े हैं, एक बंदा इस तरफ मेरी तरफ, एक बंदा मेरे दोस्त की तरफ। भाई उसने निकाल लिया अपनी जैकेट में से ऐसे चाकू और मेरे को दिखा दिया चाकू। अरे तेरी। ओ भाई मेरी ऐसी फटी ना भाई, क्योंकि मेरे को ये डर नहीं है कि लूट ले भाई, तो क्या लूट लेगा, मेरा 1 लाख का सामान लूट लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। पर ये इसने चाकू घोंप दिया तो मैं क्या करूँगा यार, जिंदगी भर वो चीज़ मेरे को हर्ट करेगी कि मेरे यहाँ चाकू घुपा था, शरीर खराब हो जाएगा। मैं डर गया, मैंने कहा हाँ हाँ भाई। वो क्या, वो मेरा फ़ोन ना उल्टी जेब में था, वैसे हम जिस जेब में रखते हैं राइट साइड में, लेफ्ट में था उस दिन। तो क्या वो मेरी ना ऐसे ऐसे जेब ऐसे आके करने लगा, ऐसे 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 कर रहा है करे जा रहा है, उसको फ़ोन मिल ही नहीं रहा है, मेरी जैकेट पे कर रहा है ऐसे ऐसे। तो उसने फिर दूसरी जेब में हाथ मारना शुरू किया। पहले तो मेरा भी इंटेंशन था कि भाई फ़ोन बचा लूँ अपना, फिर जैसे जैसे चाकू पास आता दिखाना, मेरे को मौत तो दिख फिर रही औकात थी। दिख गई कि भाई नहीं ये तो मार देगा। तो मैं ऐसे फ़ोन निकाल रहा हूँ, मैंने कहा ओके आई एम गिविंग ऐसे निकाल रहा हूँ, पर चाकू पास ही आया जा रहा है यार, रुक ही नहीं रहा है चाकू। मैंने कहा रोक ले भाई, दे रहा हूँ मैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो भाई मैंने कहा यार ये मार देगा, मेरे को लग रहा है चाकू, मैं इसको फ़ोन दे भी दूंगा। तो थोड़ा सा ही मैंने पुश करा होगा और मैं रोड के उस साइड भाग गया, दूसरी साइड। मेरी एक चप्पल भी उस साइड ही रह गई थी, मैं नंगे पैर खड़ा हूँ वहाँ पे रोड में, मैं दुकान में भाग गया। और दोस्त वहीं खड़ा हुआ है। दोस्त वहीं पे खड़ा हुआ है, वो भी थोड़ी देर बाद भाग ही गया, मतलब 2 सेकंड बाद शायद वो भी भाग गया होगा। दोस्त मेरे को पता ही नहीं चला ना कहाँ गया, मैं अपने हड़बड़ी में रह गया भाई। तो वो बंदे वहीं खड़े होके मेरे को देख रहे हैं चारों, हिम्मत देखो, वहीं खड़े होके देख रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं करेगा बंदा, वो भी भाग जाएगा भाई। फिर मैंने करा कि मेरे दोस्त ने क्या करा, इनको जाने का वेट करते हैं। हम अपने तीसरे दोस्त जिससे मिलने आए थे ना, उसके होटल में अंदर घुस गए हम। ठीक है, हम वेट करते रहे कि बंदे जा रहे हैं। मेरा दोस्त थोड़ा हिम्मत करके बाहर गया, पहले कहता मैं तेरी चप्पल उठा लाऊं। मैंने कहा साले तू चप्पल में जान रिस्क पे डाल दे। तो उठा के ले आया, वो कह रहा बंदे चले गए वो। तो हम थोड़े आगे गए, पुलिस वाले खड़े थे, हमने ट्रांसलेट करके दिखाया कि भाई देखो ऐसे ऐसा हुआ है हमारे साथ, और ऐसे ऐसे हम, मेरे को चाकू मारने आ गए यार, तुम कुछ करो। और हमको वो बंदे फिर दिख रहे हैं, उसी चौराहे पे खड़े हैं, वहीं खड़े हैं वो बंदे, मैं पहचान रहा हूँ उसको, जा ही नहीं रहे, पुलिस वहीं खड़ी है। तो पुलिस वाले ने कहा आपको चाकू लगा? मैंने कहा नहीं लगा। कहते आपसे कुछ लूटा पार्टी करी? मैंने कहा नहीं करी। तो कहता किस चीज़ का केस बनाया हम उस पर? हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ। क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है ना, वो गैंगस्टर से डरती है। वहाँ पे जैसे यहाँ पे स्लम्स होते हैं ना, वहाँ पे कहते हैं फवेला। मैंने फवेला का टूर भी करा था। वो इतना मतलब कंजस्टेड होता है सब कुछ कि आप ढूंढ नहीं सकते कुछ भी। पर मैंने जो फवेले का टूर के गाइड के साथ करा, पर उस गाइड ने मेरे को एक बात बताई कि आप इस फवेला में आओगे ना, आप अकेले भी आओगे तो भी आपको यहाँ पे कोई टच भी नहीं करेगा और आपसे कुछ छीनेगा भी नहीं फ़ोन। पर आप वीडियो बनाओगे, वो फिर मतलब इरिटेट हो जाते हैं, फिर आपसे कुछ कर सकते हैं। पर फवेला में आपके साथ कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल करता है वहाँ का लीडर। अब फवेला में कुछ भी हो रहा है बुरा किसी के साथ, तो उनको पता चल जाता है इस बंदे ने इसके साथ लूटा पार्टी करी है, तो उस बंदे की क्लास लगा देते हैं वो। पर उन गैंगस्टर से पुलिस डरती है, वहाँ के पुलिस के यहाँ, मतलब वो फवेला के लोग बाहर आके करते हैं बदमाशी, अपने अपने एरिया एरिया में बदनाम नहीं नहीं करते। करते। हाँ। उसके बाद क्या हुआ जब तुमने पुलिस को दिखाया, फिर उन्होंने कुछ करा नहीं, फिर उसके बाद बात नहीं खत्म भाई होगी? उसके बाद पूरे ब्राजील में मैं डर के घूमा। कितने दिन तक रहे थे? मैं 40 दिन था ब्राजील कौन में। सी 40 दिन तक? ब्राजील में था। तो वहाँ पे जो साओ पाउलो कैपिटल है, और रियो डी जेनेरो जो सुना होगा, जहाँ पे ओलंपिक्स में, वहाँ पे रियो डी जेनेरो में आपने सुना ही होगा, चलते हुए बंदों को चाकू मार दिया। वहाँ पे चलते हुए मेन बीच पे बंदों को चाकू मार के चले गए लोग, जब वहाँ पे ओलंपिक्स हुए थे। इतनी भीड़ थी वहाँ पे। मेन जो बीच है, उनको दिखा इसके पास फ़ोन है, नहीं दे रहा, चाकू मारा, फ़ोन लिया, अपने गायब। वहाँ पे ये सब चलता है, वहाँ पे जान का खतरा बहुत ज़्यादा है।
तो आप जैसे नाइट लाइफ देखी आपने वहाँ की? मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं सही बताऊं तो। मैंने लगभग हर देश में नाइट लाइफ देखने चला जाता हूँ। अमेरिका को इतना डेंजरस कहते हैं, मैं वहां तक चला गया क्योंकि वहां पे वो खतरा नहीं है। अमेरिका में कोई पागल आके बंदूक से गोली चला दे वो बात अलग है, पर ऐसे चाकू नहीं मारेगा कोई। तो मेरे नाइट लाइफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई भाई। वैसे आप तो इसका मतलब आप दिन में ही घूमते थे? हाँ, मैं दिन में ही घूमता था भाई, 5 बजे के बाद मैं आ ही जाता था। क्योंकि वहां पे भाई मतलब मेरे को लग रहा था कि एक बार चाकू घुपा भाई जिंदगी बर्बाद है ना फिर तो। वहाँ पे गए थे रियो दी जेनेरियो। हाँ, रियो डी जेनेरियो भी गया था, वहीं पे तो फवेला है वो सबसे बड़ा वाला। अच्छा। और वहाँ पे खाना कैसा है? ब्राजील में ठीक है खाना, आपको वेजिटेरियन मिल जाएगा। अच्छा मिल जाता है? इंडियन रेस्टोरेंट्स और इंडियंस लोग हैं वहाँ पे? भाई एक चीज जो हर देश में आपको मिलेगी 5 या 6 देश छोड़ के, वो है इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा। और मैं हर देश में गया हूँ जहाँ पे है। क्योंकि भूख जो है ना वो इंडिया के खाने से ही मिटती है। बेस्ट खाना इन द वर्ल्ड है इंडियन खाना। कोई कहे चाइनीज पिज्जा पुज्जा ये सब फालतू हैं। इंडियन खाना जब पेट ये में सब जाता है एक ना, दो दिन के ही हैं। 1-2 दिन के ही हैं भाई अपना दाल रोटी मिल जाए, विदेश में तो ये होता है 3-4 दिन बाद भाई सिंपल दाल येलो वाली और रोटी। हाँ। ये मिल जाए बस जन्नत है। भाई जो कॉमन मेन्यू होता है ना अपना, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी या 4 नान लगा बटर वाला दबा के, वो चलता बाहर जाके भी ये ढाबे वाला मेन्यू चाहिए। वही उसी से पेट भरता है असली में। तो वहाँ अच्छा मिलता है ब्राजील में? ब्राजील में ठीक मिलता है भाई। वहाँ की बताओ, अर्जेंटीना की। आपके दोस्त के साथ एक किस्सा हुआ था। भाई। मेरे दोस्त के साथ क्या किस्सा हुआ, वो थोड़ा लड़कीबाजी ज़्यादा करता है। तो क्या हुआ, उसको लड़की मिली रात को, वो लड़की के पीछे स्कूटर पे बैठ के चल दिया और कह रहा भाई मेरे को तो वो लड़की ले गई कहीं पे और 4-5 लौंडों के पास छोड़ दिया। भाई रुको, थोड़ा सही से बताओ, आप अर्जेंटीना कब गए, कौन से मैं इलाके नहीं की गया। बात है? अच्छा, सिर्फ दो। मेरे दोस्त ने बताई ये बात। मैं अर्जेंटीना नहीं गया, उसने पहले ही चौकन्ना कर दिया कि ये सब होता है। इसीलिए नहीं गए। हाँ, वो थोड़ा मतलब बजट में घूमता है। नहीं जाऊंगा, अर्जेंटीना भी जाऊंगा। वो थोड़ा बजट में घूमता है। तो मैंने कहा भाई तूने क्या करा? कह रहा भाई फिरौती तो बहुत मांग रहे थे। मतलब छोटे टाइप के गैंगस्टर थे वो, जैसे वो नाइजीरिया वाले नहीं थे। नाइजीरिया वाले मांगते सीधा एम्बेसी से पैसे, आपकी सीधा इंडियन एम्बेसी को फोन आएगा वहाँ पे। और अफ्रीका में तो इंडियंस का इंश्योरेंस होता है कि आप 2 बार किडनैप हो गए तो आप जिस कंपनी में नौकरी कर रहे हो ना, वो आपको रिश्वत दे के छुड़वाएगी। अच्छा। जो फिरौती दे के छुड़वाएगी, वहाँ पे ऐसा इंश्योरेंस होता है। अच्छा। हाँ, कीनिया में हो रखा है मेरे एक दोस्त के साथ किडनैपिंग वाला किस्सा, अर्जेंटीना में हो रखा है। तो ये देश काफ़ी खतरनाक है। तो क्या हुआ था फिर? आप कंटिन्यू एक्सप्लेन करो बढ़िया। अर्जेंटीना में क्या हुआ था भाई, उसके साथ वो टिंडर वगैरह से या फिर काउच सर्फिंग भी एक ऐप है जिससे उसको लड़की मिल गई। उसने लड़की ने कहा पार्टी वार्टी करने चलते हैं। अब ज़्यादातर स्कैम क्या चल रहे हैं, रशिया वगैरह में भी चल रहे हैं, पहले मैं ये बता देता हूँ अर्जेंटीना का। तो उसको लेके जाके भाई उस लड़की ने एक क्लब में ले गई और वहाँ पे क्लब खाली पड़ा था वो, और 4 लड़कों के पास छोड़ दिया उस लड़के को। अच्छा। कर सकता भाई, वो 4 मुस्टंडे खड़े क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो भाई उससे मांग रहे थे कुछ शायद $2000। तो कहता भाई $2000 तो मेरा 6 महीने का बजट है साले, मैं कहाँ से दे देता? तो भाई उसको टॉर्चर किया होगा 4-5 घंटे, दे नहीं दिए उसने पैसे, मारा पीटा भी उसको। फिर $200-300 में छोड़ा उसको कि जा अब तो कोई नहीं। ये सेम किस्सा रशिया में हो रखा है। इसका तो काफ़ी डिटेल में बता दूंगा क्योंकि मेरे साथ वाले दोस्तों के साथ ही हुआ था, जो मेरे साथ घूमने गए हुए थे रशिया में, जो कहते हैं ना। मैं रशिया 4-5 बार जा चुका, तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था नाइट लाइफ वगैरह में, पर वो बंदे पहली बार गए थे। तो वो गए थे, तो मैं कह रहा भाई मैं तो सो रहा हूँ और तुम चले जाओ, तुमको जहाँ जाना है। रात को मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, फिर भाई बचा ले। तो उनके साथ क्या हुआ, हॉस्टल से नीचे उतरे भाई, सामने से 2 लड़कियाँ जा रही है। अब रशिया में क्या चीज़ कॉमन है भाई, आपसे चलती फिरती लड़की ना सिगरेट मांग लेगी। अच्छा। सिगरेट मांग लेगी लड़की और आप कहोगे अरे वाह, बात करना चाहती है। रशियन लड़की बात कर रही है, सिगरेट मांग रही है, या फिर लाइटर मांग लेगी। उसके पास सिगरेट होगी तो लाइटर मांग लेगी। वो बहुत कॉमन है, एयरपोर्ट पे भी मांग लेगी, मेरे साथ भी हो रखा है। तो वो नौसिखिए थे, उन्होंने उसको सिगरेट दे दी, वो सिगरेट पीते थे। सिगरेट दे दी, लड़कियां बात करना शुरू कर दिया क्योंकि उनको तो फंसाना था। तो उन्होंने कहा हम पार्टी करने जा रहे हैं, लड़कियां कह रही हम भी पार्टी करने जा रहे हैं। अब उन्होंने गलती क्या कर दी, वो कहते हैं चलो ठीक है, वो फिसल गए। तो वो कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे वाले क्लब में चलते हैं, लड़कियों वाले में। भाई वो ऐसे क्लब में लेके गए उनको, अंडरग्राउंड था क्लब, वो क्लब था वो, ठीक है। पर उस क्लब में 1 या 2 टेबल पे लोग बैठे हुए थे। जाती ड्रिंक्स ऑर्डर करी, खाना ऑर्डर किया, कितने का ही होगा भाई, कितने का हो सकता है। बिल आया भाई 3 घंटे बाद उनका 50,000 रूबल का, मतलब लगभग 55,000 रुपये। और ये सच्ची कहानी है भाई, मेरे साथ जो बंदे गए थे उन्हीं का। तो वो कह रहे भाई हम तो पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां गायब वहाँ से। बाउंसर आ गए, बंदे को अंदर ले गए कमरे में और सीधा पता है क्या बोलते, मारेंगे पैसे दे वरना। और भाई बाउंसर बड़े बड़े, एक मुक्का मार दे बंदा मर जाए। रशिया के लोग होते ही बड़े बड़े हैं। वो बंदा डर गया, उसने 10-1 हज़ार रूबल पेमेंट करी। कहते
50,000 माइनस 10,000, अब आपके बचे 40,000 अब ये बैलेंस। दे। अब ये दे। वो मान ही नहीं रहे ना, वो क्या सोच रहा कि 10,000 देंगे तो मान जाएगा। तो भाई मेरे पास फ़ोन आ रहा है, नवांकुर भाई ऐसे ऐसा हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई चल एक काम करता हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम्हारी पुलिस मदद कर सकती है। पुलिस का भाई इंग्लिश में कर रहे हैं बात। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं, तो वो कहते हैं ओके गिव अस एड्रेस। मैंने एड्रेस दिया, पुलिस नहीं पहुंची। मैं रोड पे चला गया भाई, पुलिस की गाड़ी ढूंढ ली मैंने वहाँ पे। पुलिस ऑफिसर को मैंने ट्रांसलेट करके समझा दिया, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं, वहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कर दो। पुलिस बिना कुछ करे वहाँ से चली गई मेरे सामने। पुलिस भी मिली हुई है, इग्नोर। करप्ट है, मिली हुई है। फिर उन्होंने क्या करा भाई, आखिरी में रो धो के कुछ 25,000 रूबल दे के आए उन लोगों को, और आखिरी में रो दिया उन्होंने कि हमारे पास कुछ नहीं है। भाई बंदा अंदर ले जाके वो बता रहा है कि भाई साइड में कमरे में ले गया, 2 दोस्त थे, कहता मैं अकेला रह गया, और उसको साले को अंदर ले गया, और वो आके बता रहा है कि मेरे को कह रहा है साले पैसे दे वरना मारूंगा। अच्छा, उस क्लब में जो बाकी 2 टेबल पे लोग थे वो लोग वो जा चुके थे तब। अच्छा। वो उनको पता था, लड़कियां इशारा कर देती हैं घुसते ही कि ये मुर्गे आ चुके हैं, इनको सेटअप लूट है, लो। वो सेटअप के लिए है। जो आपको मेन्यू शुरू में दिखाया जाएगा और जो मेन्यू बाद में दिखाया जाएगा, वो बिल्कुल अलग रेट होंगे। ओ 4,000 की चीज आपको बेच दी 50,000 रुपए में उन्होंने, वो मेन्यू ही अलग हो गया। अगले दिन हम एम्बेसी भी गए थे, मैंने कहा चलो इंडियन एम्बेसी चलते हैं। एम्बेसी वालों ने देखो करा तो तमीज से बात, पर वो कह रहे हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो हो चुका सो हो चुका। तो हो गया। तो मैंने कहा सालो 50,000 का तुमने क्या खा लिया? तो कह रहे हम तो ऑर्डर करे जा रहे हैं, जो भी लड़कियां वाइन वाइन मंगा रही है, हमने सोचा कितने का ही होगा, 10-12,000 15,000 तक का बिल आएगा। वो ऐसे लूटते हैं। तो उन्होंने पीटा भी था या फिर सिर्फ बोला नहीं था? पीटा, रशिया वालों ने हाथ नहीं लगाया। रशिया वालों ने ऐसा हाथ भी हो नहीं सकता है कि लगाया। तुम्हारे दोस्त थे तो तुमको बताएंगे नहीं, कहीं बेइज्जती ना करो तुम उनकी 4 जगह फिर जाके। नहीं, सूजे कि हम तो पिट के आ गए भाई। सूजे वो मुंह दिखते ना उनके, वो मारते तो। हाँ हो कहीं सकता है ऐसी जगह सुझाई हो जो दिखती ना हो। ये हो सकता है, पीछे से डंडा जा रहा है अंदर। तभी निकले वो 10,000। कह रहे अलग बिठाया लेकिन डंडे पे। भाई पहले 10 दिए, फिर 25 दिए, हो गए 35, 15,000 की मार खा के आए। पूरे चांसेस है भाई भाई इस बात। रशिया के तो लोग इतने हट्टे कट्टे लंबे होते हैं ना, वहां लड़की पीट देगी यार तुमको। हैं? 5-10 की लड़कियां होती है यार, पीट देगी वो तुमको आराम से ऐसे कैसे पीट देगी? भाई। अरे वो घुसन डूल रहा। वहां के लड़के तो हम मुकाबला ही नहीं कर अंदर सकते। जाएंगे। वहाँ की लड़कियां वहाँ के लोगों की बिल्ट बहुत तगड़ी होती है, हाँ, तभी रशिया UFC वाले फाइटर्स मोस्टली रशिया वशिया के होते हैं, ये बढ़िया एथलीट होते हैं ये।